चलिए थोड़ा स्टोरी सुना देते हैं, जल्दी से कर लेते हैं स्टोरी। चलिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर और सी फॉर और एस फॉर ए फॉर तेज बोलिए, कम ऑन। ए फॉर हाँ बोलना है, तेज बोलना है, यस लाउडली। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, एस फॉर सही है। डर कहाँ रहा है दीदी, जैसे डर नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसा डरना नहीं, गलत होगा दीदी, यही तो टाइम है जहाँ डरना नहीं है। गलती अलाउड है, अगर कंपनी में रहेंगे 25 गलती अलाउड है, नहीं अलाउड है, उनका लॉस होगा ना बहुत ज्यादा, तो दूसरे को रखेंगे, इसीलिए लोग डरते हैं। तो इसको बहुत लॉस होगा, फिर भी कुछ कंपनियां में अलाउ करते हैं। यस कुबेरा जी, हाँ। अब ए फॉर एपोक्राइफल बोले तो गलत है क्या? नहीं, ए फॉर एपोक्राइफल। बी क्या है? बी फॉर बैरिस्टर बोलूं तो गलत है क्या? बैरिस्टर नहीं बोल रहा हूं, बैनिस्टर बोल रहा हूं। सी फॉर कोठरी, कोठरी, कोठरी नहीं, कोठरी, COTRIE, कोठरी। और क्या था? एस फॉर शिप बोला आप लोगों ने ना, सबैटिकल। गलत है क्या? नहीं, ये भी वर्ड्स है, बट छोटे बच्चे होते हैं तो सब आसपास की चीजें होती हैं। आपने क्या बोला? ए फॉर दिखाई देता है, आसपास लोग खाते हैं। बी फॉर क्या होता है? बॉल, आसपास दिखाई देता है। सी फॉर क्या होता है? कैट, आसपास दिखाई देता है। एस फॉर क्या होता है? शिप, आसपास दिखाई देता है। इसीलिए समझाने के लिए आसपास की चीजें बोलते हैं। बट आप लोगों का अल्फाबेट तो थोड़ा और हाई लेवल का हो सकता है, और थोड़ा हाई लेवल का हिस्ट्री, डेटा, चीजें। इट्स ऑल अबाउट आपको याद कराने के लिए, बच्चे को याद कराने के लिए। फॉर बी, किसी ने वो रॉक कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो अब छोटे बच्चे हैं तो सुविधा के लिए वही चीज दिखनी जो आसपास हो। समझ रहे हैं जी? तो समझ में आया? नियर टू फार, तो जो आसपास की चीजें उसी से मैं सिखाऊंगा आपको। हाँ, और तैयारी करेंगे किसकी? पहुंचना फार पे है, मतलब एपोक्राइफल की मीनिंग आनी चाहिए, बैनिस्टर की मीनिंग आनी चाहिए, और क्या था? सी फॉर कोटरी की मीनिंग आनी चाहिए, और एस फॉर सबैटिकल, इनकी मीनिंग आनी चाहिए। ये सब नॉर्मल वर्ड्स हैं, जब आप बुक्स पढ़ेंगे ना ये सब वर्ड आते ही जाते हैं, तो कोई नहीं बहुत कठिन है। द पॉइंट इज आसपास नहीं दिखता, आसपास लोग नहीं बोलते। जब सब लोग आप लोग बोलने लगेंगे तो ये नॉर्मल वर्ड लगने लगेगा। समझ रहे हैं? हो सकता है कोई यूनाइटेड स्टेट का छोटा सा बच्चा 8 साल का बच्चा बोलेगा नो पापा वेयर आर यू गोइंग, गोइंग ऑन सबैटिकल, इसलिए नॉर्मल है, उसके पापा सबैटिकल पे जा रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो वर्ड का मीनिंग उसको लिए वो कठिन नहीं लगेगा, आपको कठिन से लग रहा है कि आपके यहाँ बोला नहीं जाता। तो नियर टू फार, ये समझ में आई ना, नियर टू फार। अब दूसरी एक स्टोरी बता देते हैं। ए फॉर अनंतम, ठीक है जी, ए फॉर अखंडम, अनंतम, जो भी कर लेते हैं, मिस्टर ए कर लेते हैं। और बी फॉर क्या कर लेते हैं? बी फॉर पॉजिटिव माइंडसेट, जो निट या एन कर लेते हैं, एन फॉर निटका कर लेते हैं, ठीक है। ए फॉर अनंतम, एन फॉर निटका, और जो कौन से व्यक्ति रहते हैं जो बेचारे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं? सी फॉर कंफ्यूज, और सी फॉर बेचारे दुखी जो आए। ए हो गया ए फॉर अनंतम, एन फॉर निटका हो गया, और सी फॉर कंफ्यूज, और बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, दिक्कत है, निगेटिव हैं, हर बात में नकारात्मक, में स्पाइरल डाउन, ठीक है, उनको सी कह लेते हैं। जनरली हमारी कहानी में सी ही रहते हैं वो। और क्या था मैंने बोला था? एस फॉर सपना, ठीक है, ड्रीम। डी का मैंने कुछ किया है क्या? नहीं किया। डी को ड्रीम कर लेते हैं, ड्रीम, ठीक है जी। 3 लेयर हो गया। क्या लेयर? सपना आप लोग देखते हैं, सपना देखता है कोई? सपना देख रहे हैं, जो सपने देखते हैं उठते तो कहते लगते हैं यार वो सपना था, झूठा था, ठीक है ना, सबको मालूम है ना। अभी हम लोग जगह हैं, ये मालूम है ना, ये दूसरा लेयर हो गया। और सबसे टॉप लेयर हो गया अनंतम। अनंतम मालूम है, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? नहीं, उसको कहिए नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन क्या है? नहीं, बिल्कुल है, प्रूफ है। हमारे यहाँ के तो लोग करके दिखाए हैं और आज भी करते हैं। समझ रहे हैं? किताबें लिखी गई हैं, लोग हैं, विवेकानंद जी हैं, सब लोग हैं, लेकिन अभी आप लोगों को उसका आभास नहीं है। सांस ले पा रहे हैं ना, तो कुछ तो बात है, उसका करेंगे। तो जो सुबह हम लोग प्रेयर करते हैं, सुबह शाम, चिदानंद रूप शुभोहम शिवोहम, तो वो अनंतम की बात करते हैं। उसमें मैं कुछ आपका इम्प्रूव कर सकता हूँ या कोई किसी का इम्प्रूव कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो एक ही है ही, और चित मात्र
पर उसमें कोई कमी है ही नहीं, उसमें कुछ कमी कर नहीं सकते। कमी कहाँ है? सेकेंड लेयर में। सपना आप देखेंगे उसमें कुछ इंप्रूव कर सकते हो, तो सब गड़बड़ है। सपने में जो भी देखिए सही थोड़ी होता है, उसको भूल जाइए। सेकेंड लेयर में हम लोग कर सकते। तो यहाँ पे दो पात्र कौन कौन है, कौन थे? बी और सी। सी वाले हो गए कंफ्यूज, स्पाइरल डाउन, दुखी। और मिस्टर बी कौन हो गए? नहीं, मिस्टर एन, निटका जी। या मिस्टर एन कर लें क्या? एन कर लेते हैं, स्पायरिंग निटका। आप तो स्पायरिंग निटका है ना, निटका बने कहाँ? इंजीनियर जब बन जाएंगे बढ़िया कॉलेज से, जब जॉब 2-4 लाख करोड़ की पा जाके छोड़ देंगे फिर तब बनेगा ना सेवक। निटका तभी बन जाएगा जब आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। कोई कंपनी आपको नौकरी दे दे, साल 2 साल रख ले, निटका बन गया। समझ रहे? घूस देकर नौकरी पा लिया, तुरंत निकाल दिए तो मार थोड़ी जाएगा। एक बार ज्वाइन कर लिए, 6 महीना किए, कहा नहीं सर जी छोटा है बच्चों वाला, या 2 साल किए छोड़ दिए, कोई बात अपना खड़ा, बात अलग है। तो जब आपको मिल जाएगा ऑफर लेटर तब मानेंगे ना। अभी तो मान लीजिए आप कहेंगे सर जी मेरी वैल्यू 50 लाख है पर मंथ, कहने से नहीं हो जाएगा ना, तो रियल देने वाला होना चाहिए, और 2-4 महीना 1 साल दे के दिखा दे कि आपकी वैल्यू है, तभी तो मानेंगे उसको। एस्पायरिंग निटका। अब एस्पायरिंग निटका में क्या होगा आप लोग हैं, एस्पायरिंग निटका और जो है सी, ये हमेशा दोनों क्या चल रहा है, लड़ाई चलेगी आपके मन के अंदर। जिताना है आपको एस्पायरिंग निटका को, ठीक है? तो शॉर्ट फॉर्म कर देंगे एस्पायरिंग निटका का, कोई आप लोग सजेस्ट करेंगे? चलिए यानी हाँ चलिए ठीक, कोई बात नहीं, देखेंगे ये नहीं रख सकते हैं। तो जैसे हमारे गोपाल जी का आप जाके देखिएगा डी और डब्ल्यू, भाई साहब कितना बढ़िया बनाए, सब मिटा दूं और कोई कहे डी और डब्ल्यू लिखा है गोपाल जी ने, तो विश्वास ही नहीं होगा गोपाल जी ने लिखा है। तो आज के दिन का एन जीत गया और सी हार गया। अब एन की खूब प्रैक्टिस कराएंगे तो आपका एन मजबूत होता जाएगा, और क्या होगा, सी जो है कमजोर होता जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो गली हरकतें की हैं, गलत आदतें की हैं, गलत चीजें जो प्रैक्टिस की हैं, वो आपके मन में क्या बैठ गया, सी बन गया, वो मजबूत हो गया। जैसे सुबह न उठना, फोकस से न पढ़ना, इधर उधर मन भागना, इसीलिए सी को मजबूत किया आपने। तो सी को आपको कमजोर करना पड़ेगा और एन को मजबूत करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? डेली जंग आपके मन के अंदर ही चलेगी, बाहर जंग नहीं है। बाहर से तिवारी जी बैठ के थोड़ा बहुत बता सकते हैं, मेंटर साहब बता सकते हैं, मम्मी थोड़ा समझा सकती है, बट यह जंग आपके अंदर ही होगा। आपका किसी ने लिखा क्या? आप ही ने किया ना, अल्टीमेटली वो आप ही को करना है। समझ रहे हैं जी? एन को स्ट्रॉन्ग करना है, जो बनना चाहते हैं, और भाई साहब जो चाहेंगे बन जाएंगे। ड्रीम, बट ड्रीम अ बेटर ड्रीम। आप लोगों ने इतने गंदे ड्रीम देखे हैं कि वो आपकी जिंदगी ऐसी चौपट बनी है। आपकी जिंदगी को किसी ने चौपट बनाया नहीं है, आप जो चाहते हैं वही मिला है आपको, लेकिन हो क्या गया है, आपने ही ड्रीम गड़बड़ देखे। आप कहेंगे अरे सर जी क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। देख लीजिएगा आपके ज्यादातर ड्रीम आप लोग खराबी आते होंगे, कभी ये हो गया कभी ये हो गया, अच्छे ड्रीम कम आते होंगे। अब वही ड्रीम आपके मनसा वाचा कर्मणा लाइफ में भी दिखेंगे। तो मेरा काम क्या है, अभी हम लोग जगह है ना जागृत अवस्था में, तो यहाँ धीरे धीरे आप लोग को इंजेक्शन देके मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो ड्रीम सही आने लगे, और फिर ड्रीम भी सही लगे तो जिंदगी भी आपकी ठीक होने लगेगी। अपने आप गाली कम हो जाएगी, अपने आप सोचने का तरीका आपका ठीक हो जाएगा, और जब सोचने का तरीका ठीक हो जाएगा और पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो सब मिलेगा। समझ रहे हैं? गुड गुड बैड बैड नन स्किप द लॉ। दूसरों को टालना छोड़ दीजिए, दूसरों पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए, ये दिक्कत वो दिक्कत आई दिक्कत वो परेशान आई, भाई साहब हमको करना है। ठीक है सर जी, ये समझ में आ गया? अब तीसरा बात आते हैं जो मेन काम का बात है, जिसके लिए कर रहे हैं आप लोगों को 10,000 हेक्टेयर कौन सा फसल कल्टीवेट करना चाहते हैं? अभी कौन सा फसल होगा सर जी? राइस है? राइस, और क्या क्या फसल होगा? तिल होगा। तिल होगा, और क्या होगा? तिल का तेल खाया जाता है सर जी? तिल का तेल दिया हुआ में ज्यादा काम आता है, कुछ बनता भी होता है, नहीं बनाता। अच्छा खाते हैं ना, चलिए कोई नहीं। इसमें आसान क्या होता है करना? राइस और तिल में, राइस और तिल में, हाँ तिल आसान। अच्छा, तो लोग क्यों तिल, चलिए ठीक है, इजी लगता है, आसान तिल होता है ना, इजी लगता है। तो आप लोगों को 10,000 हेक्टेयर पे तिल बोना है, बोल 10,000 हेक्टेयर पे तिल बोना है, ठीक है जी। अब रुकिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए।
अभी मैं रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ, देख के बाद में नोट कर लीजिएगा। 10,000 हेक्टेयर पे तिल बोना, अब 10,000 हेक्टेयर पे बोल रहे हैं। कोई भी जब आप जाएंगे अच्छे जॉब में, जो आपको $2-4,000 देगा या सही तनख्वाह देगा, वो अगर 1 बीघा तिल बोएगा तो आपकी तनख्वाह दे पाएगा? हाँ, मशीन खरीद पाएगा? आपको गाड़ी घोड़ा दे पाएगा? नहीं, संभव ही नहीं। इसलिए वो स्किल पे करेगा, तभी तो सैलरी दे पाएगा। आप 1 बीघा जमीन है, आप कितनों 24 घंटा उसमें मेहनत कर पाएंगे, घर का खर्चा चला पाएंगे? उससे नहीं चल पाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को पाली जानते हैं दीदी? आप जानती हैं? आप जानते हैं Q = F/S - V जानते हैं? हाँ, तो आप पूछिएगा क्यों निकालते हैं, क्या है S, क्या है V, उसको समझना है। पढ़े हैं ना? हाँ, उसको भूलेंगे, भूल के उसमें नहीं डालना, ठीक है? तो जनरली कहीं भी आप अच्छे, कारगिल का नाम सुना है? कारगिल वो नहीं जब वार हुआ, कारगिल कंपनी एक है। कोलाम का नाम सुना है? एक कंपनी है। तो इनके प्रोजेक्ट देखिएगा, जैसे इनके आलमंड्स के, इनके क्रॉप, इनके वो प्लांटेशन है। आलमंड जानते हैं, बादाम के प्लांटेशन यूएस में, या फिर राइस के कल्टीवेशन ये लोग करते हैं, राइस फार्मिंग। देखिएगा इनकी प्रोजेक्ट साइज क्या है। कोको फार्मिंग कितने बड़े बड़े एरिया में करते हैं, क्यों? तभी तो पेमेंट कर पाएंगे ना, एम्प्लॉयज है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है? तभी वो इकोनॉमी जब इसके लोग मार्केट में कर पाएंगे। तो 10,000 हेक्टेयर का आप लोगों को करना है। अब 10,000 हेक्टेयर का जब करेंगे तो ऐसे थोड़ी जाएगा, ए माई चल तिलिया खरीद ला जा, तिलिया चल छिटा जाई। अगर 10,000 हेक्टेयर पैदा हो गया तो कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस की प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको कैसे रखेंगे, चूहे वो ना खाएं, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले कब बोएंगे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है, उसके पहले क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? भाई साहब क्रॉप कितना होगा, क्या होगा, कौन सा बीज लाएंगे, कब कब क्या होगा, ये सारी शेड्यूल प्लानिंग ये सब की जाती है। हमारे गांव के जो सर जी हमारे तिल बोते हैं बहुत अच्छा बोएंगे, हमसे आपसे अच्छा बोएंगे, लेकिन जो फैक्ट्री चला रहा है उसको उनसे अच्छा बोना है, ठीक? लेकिन 10,000 हेक्टेयर में बोना है, तो सिस्टमेटिक से करेगा तभी ना। एक्सेल सीट का प्रयोग करेगा, सही से वो करेगा, सही से डिजाइन करेगा, सही से प्लानिंग करेगा। मान लीजिए पानी ज्यादा चल गया, 10,000 हेक्टेयर में सब चौपट हो गया। हा? हो गया ना? चलिए, तो आप लोग को क्या करना, 10,000 हेक्टेयर पे बो पाएंगे? चलिए, बोना तो है 10,000 हेक्टेयर पे, साइज छोटी कर दे रहा है। आप लोगों को उसमें बोना है, क्या कहते हैं, लर्निंग द राउंड 2। उसमें जो स्विमिंग पूल वाला एरिया छोड़ के 3 प्लॉट ले लेने, छोटे छोटे, बड़ा बड़ा प्लॉट, 1-1 कट्ठा 2-2 कट्ठा का हो जाएगा, बड़ा लेना है। अगर रियल हम लोग होएंगे, कोई ये क्रॉप या अपने अपने पसंद का भी क्रॉप डिसाइड कर सकते हैं, फ्रीडम देंगे, ठीक है? यह प्रोजेक्ट है स्टडी के लिए, इसमें मत सोचिएगा कि पैसा कमाएंगे तो घर बनवाएंगे तो दीदी की शादी करेंगे तो उसको हीरा का गिफ्ट देंगे, उसको फिर क्या कहते हैं मम्मी के लिए चांदी का लाएंगे। भैया ऐसा मत कीजिएगा, ठीक? सारा खर्चा कौन देगा? बीके देगा। फायदा होगा तो आपको कितना मिलेगा? 60%। नुकसान होगा तो किसका होगा? बीके का होगा। क्लियर आ गया है? उसको देखना है, लेकिन उससे पहले क्या, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? क्रॉप खराब हो जाएगा चलेगा, मैं आपकी इंटरेस्टेड हूँ प्लानिंग, ठीक है, और एग्जीक्यूशन। प्लान और डू में इंटरेस्टेड हूँ। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। स्विमिंग वाला एरिया छोड़ दीजिएगा, उसके बगैर थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा जहाँ गड्ढा उड्ढा बनाए हैं, बाकी 3 प्लॉट हैं, समझ रहे हैं? साउथ साइड से देखेंगे तो 3 प्लॉट की एक तरह से बाउंड्री भी है, आप लोग अपने में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये करेंगे, करना ही है, नियर टू फार। उसी से जब करेंगे, करके सीखेंगे, वरना Q = F/S केवल S - V केवल रटते रहेंगे, कुछ वो नहीं कर नहीं पाएंगे। ठीक है सर जी, आ गई बात? तो उसको कब डिसाइड करेंगे? एक खत्म कर लेंगे ना आज? क्यों नहीं, आज कर लेंगे। हाँ, आज देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, और उसके बाद जुताने का आज करा दीजिए, कल जुतवा लीजिए। अभी तो पानी लगा हुआ, साथ नहीं जुतेगा, जब भी होगा क्रॉप डिसाइड। टालना नहीं है, पढ़ाई करनी, अभी नहीं कि दिन भर उसी में बर्बाद कर देना है। अभी कितना लगेगा? आधा घंटा लगेगा। जाके एक बार देख के डिसाइड। मान लीजिए आपकी क्रॉप, एक कोई डिसीजन लेके छोड़ कर देना है, मान लीजिए आपकी क्रॉप खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफर्ट डालना है, काम चोरी नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग करनी है, डू करना है। उसमें भी ये नहीं है कि उसमें डेली आपको उतना, थोड़ा जाके देखना है, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आपको कंपटीशन आपके पड़ोसी से मत कीजिएगा, उनका इतना फसल होता है, इनका फसल होता है, उतना फसल होता है। आपको ये देखना है कि आप अगर 1 कट्ठा कर रहे हैं तो 10,000 एकड़ कैसे करेंगे, वो समझना है। वो आपको एक्सेल सीट आनी चाहिए, वो मैथमेटिकल फार्मूला आना चाहिए,
वो एक स्ट्रेटजी थिंकिंग आनी चाहिए, वो डू आना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। उस पर हम लोग को वर्कआउट करना है। ठीक है जी। आज आप लोग फाइनल करेंगे कौन कौन प्लॉट लेगा, कौन 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 किसका क्या प्लॉट है, इसमें कौन कौन से सीड बोएंगे, कब क्या उसका जुताई बुताई सब करके मुझे दे देंगे, कल तक सबमिट कर देंगे और उसके बाद उस पर एक्शन लेना है। किसी जिससे जुतवाया जुतवाइए, पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैश कहेंगे तो आप लोगों को कैश देंगे, बाकी को हमें भरोसा नहीं है, आपको कैश देंगे। ये सब हिसाब रखना है। उसमें अगर एक चवन्नी खर्च करेंगे तो उस नोटबुक में नोट करना है, और जितना टाइम उसमें आप लगाएंगे उसको भी नोट करना है। ठीक है जी। चलिए, और कोई प्रश्न उससे रिलेटेड? हाँ, आज इसको पूरा पहले मेजर करके और दूसरी पार्ट में डिवाइड करना है। आप जाके देख लीजिएगा, छोटा बड़ा उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी का छोटा किसी का बड़ा, एक बार मुझे दिखा लीजिएगा। ऑलरेडी मेड बना हुआ है, देखेंगे ना, साउथ साइड से देखेंगे तो 3 प्लॉट मुझे दिख रहे हैं वहाँ पे, ऑलरेडी बने हुए हैं। एक बार दिखा लीजिएगा, शाम को चल के मैं भी, मुझे लेके चल के देख लेंगे। हमें क्या है, हमें तो कैलकुलेशन करना है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ेंगे। 1 कट्ठे 2 कट्ठे, किसी का 2 कट्ठा हो, क्या वो हीरा का अंगूठी बना लेगा? इस चक्कर में मत लड़ने लगेगा, 3 कट्ठा ले बड़े, हम 1 कट्ठा ले बड़े, तो मार दे फट जाए। लड़िए उड़िएगा नहीं भाई साहब। हम क्या करेंगे, एकिक नियम लगाएंगे ना। एकिक नियम क्या होता है सर जी? हम 1 यूनिट पे निकालेंगे और 1 यूनिट पे निकाल लेंगे, छोटे पे करेंगे, पायलट कर रहे हैं, और कोई 1 यूनिट पे निकालेंगे, 10 डायरेक्टर जितना कर सकते हैं। हम तो सीख रहे हैं, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। ठीक है जी। जब एक बार डिसाइड कर लेंगे तब उसको मेजर करना है कि किसका कितना है, और तब उसका प्रॉपर होना चाहिए, कब पानी दिया, कब दिया, क्या चीज दिया, उसका पूरा एक वो बनना चाहिए। समझ रहे दीदी? ऐसा मत कीजिएगा जैसा इसमें किया था आपने। आपके उसमें फल में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं कितना पैदा किया, क्या पैदा किया आपने। इंटरेस्टेड किस में है, क्या प्रोसेस फॉलो किया, क्या तरीका है, क्या वो सिस्टमेटिक थिंकिंग है आपकी, क्या कोई प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं, क्या आपकी लर्निंग क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा रहे हैं, बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है। हमारी बात समझ में? बेस्ट प्लानिंग टूल्स क्या यूज कर रहा है, बेस्ट एग्जीक्यूशन टूल्स क्या यूज कर रहा है, ये सब करना है। ठीक है जी। शुरू में बोरिंग लगेगा, कोई वर्ड उसी का बात तो 1 कट्ठा बोएगा, चल हमको आता नहीं, उस चक्कर में मत कीजिएगा, दूसरे की हेल्प मत लीजिएगा, उससे करना है। अपने नहीं जोतना है, मशीन का हेल्प लेना है, बट बाकी सारी चीजें प्लानिंग सब चीज अपने से करना है। दूसरे से राय ले सकते हैं, लेकिन उसको राय को उतना ही करना है कि राय को कॉपी पे नहीं नोट कर पाए तो राय की कोई वैल्यू नहीं। समझ रहे हैं सर जी? क्योंकि फिर वो स्किल नहीं हो पाएगा। जैसे जो लोग एक बीघा कर रहे हैं, उनको 100 कर दे दो तो नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। तो वो प्लानिंग नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आती है। उनको ट्रेनिंग दी जाए तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। कोई प्रश्न रिलेटेड, कोई डाउट? ठीक है, शाम के 4 साढ़े 4 बजे मिलते हैं, तक आप लोग प्लॉट देख के अपने में वेरीफाई कर लीजिएगा। है, कर लेंगे 5 बजे जब भी हो, पर धूप में बहुत मत जाना, हल्की धूप हो तभी जाना। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? आपको भी करना है, ये नहीं कि लड़की या लड़की नहीं करी, बिल्कुल करी, काहे नहीं करी। कोई दिक्कत, घर से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ, एकदम करना है। हाँ, लेकिन साथ जाना, जब भी तीनों प्लॉट पे जाएंगे साथ जाएंगे, अकेले वहाँ नहीं जाना। थोड़ा एकांत एरिया है, लड़की है तो कोई ना कोई साथ में रहेगा। ठीक है। हाँ, और कोई बात?